अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगी हूँ हॉलीवुड की फ़िल्म मिडनाइट एक्सप्रेस। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इस फिल्म की शुरुआत में बिली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। बिली ड्रग्स के पैकेट पेपर में लपेट के अपने जिस्म में लगाता है। सारे पैकेट लगाने के बाद वो ऊपर से कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो टर्की एयरपोर्ट पर आता है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। बिली यहाँ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो पहली बार ड्रग्स को अपने कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जा रहा होता है, यानी कि वो इस तरह की स्मगलिंग कर रहा है। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस को इस पर शक हो जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं। बिली की गर्लफ्रेंड प्लेन में चढ़ चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर बिली की तलाशी लेते हैं। उन्हें बहुत सारे पैकेट्स इसके जिस्म में लगे हुए मिलते हैं। वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और बिली से टर्किश लैंग्वेज में सवाल करते हैं, लेकिन बिली को लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए वो खामोश रहता है। फिर एक ट्रांसलेटर को बुलवाया जाता है। बिली को बिना कपड़ों के स्टेशन में खड़ा किया होता है। ट्रांसलेटर बिली को इसके कपड़े देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग्स किसने दिए। वो बताता है कि बाज़ार में एक आदमी ने मुझे ये ड्रग्स दिए हैं। सप्लाई करने के बाद मुझे इसके पैसे मिलने थे। ट्रांसलेटर इससे पूछता है, क्या तुम इस आदमी को पहचान सकते हो? वो कहता है हाँ। पुलिस ऑफिसर बिली को बाज़ार में ले आता है। वहाँ पहुँचने के बाद बिली भागने लगता है। वो टर्की की गलियों में भाग रहा होता है। पुलिस ऑफिसर्स इसका पीछा कर रहे होते हैं। बिली भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसके बाल काट देते हैं और उसे एक गंदे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो गार्ड से कंबल मांगता है पर वो उसे मना कर देते हैं। रात के वक्त बिली के बगल वाले सेल में जो कैदी होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारा दरवाज़ा बाहर से खुला है, अगर तुम्हें कंबल चाहिए तो वो तीसरे कमरे में है। वो वहाँ से 2 कंबल लेकर आता है, एक कैदी को देता है और एक खुद रख लेता है। वार्डन को इस बात का पता चल जाता है। वो उसे उल्टा लटकाकर बहुत मारता है, इतना मारता है कि वो अगले दिन खड़ा भी नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। तभी 2 आदमी जिमी और एरिक इसकी मदद करने के लिए आते हैं। जब इसे होश आता है तो वो उसे बताते हैं कि इसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी वो कई दिनों से बेहोश था, और उसे कहते हैं कि यहाँ किसी पर भरोसा ना करना। जिमी के जाने के बाद एरिक इसे एक लॉयर के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छा लॉयर है, वो तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा देगा। अगर तुमने उससे बात करनी है तो वो तुम्हें मैक्स के पास जाना होगा, उससे उसका पता मिल सकता है। इसके बाद ये दोनों इसके पास जाते हैं। मैक्स जेल में पिछले 7 सालों से रह रहा होता है। बिली के पूछने पर मैक्स इसे टर्किश लॉयर के बारे में बताता है। अगले दिन बिली जेल में मीटिंग रूम में अपने फादर के साथ उस लॉयर से मिलता है। थोड़ी बातचीत के बाद इसके फादर इसे एक सूट देते हैं ताकि वो पहनकर बिली कोर्ट में आ सके। कोर्ट में आने के बाद बिली की सुनवाई होती है। यहाँ जज इसे 4 साल की सज़ा सुनाता है। बिली की मुखालफत में जो लॉयर होता है वो उसकी सज़ा बढ़ाने के लिए कहता है, मगर जज बिली की सज़ा नहीं बढ़ाता। 4 साल की सज़ा का सुनकर बिली और उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसका लॉयर इस सज़ा से बहुत खुश है क्योंकि इसके हिसाब से बिली को बहुत कम सज़ा हुई है। बिली को वापस जेल में भेज दिया जाता है। वो वहाँ पर वक्त के साथ साथ एडजस्ट हो जाता है। एक रात जिमी बिली और मैक्स को एक नक्शा दिखाता है। जिमी कहता है कि जेल के नीचे कुछ टनल्स हैं जो सीधा टर्की के बॉर्डर के पास निकलती हैं। जेल में एक दीवार है जो कि बहुत कमज़ोर है, इसके पीछे से टनल्स का रास्ता निकलता है। जिमी ये जानता है कि वो अकेला ये नहीं कर सकता, इसलिए वो बिली और मैक्स को अपने प्लान में शामिल होने को कहता है। मैक्स जिमी को मना कर देता है क्योंकि वो कुछ ही वक्त में जेल से छूटने वाला है। अगले दिन वो अकेला भागने की कोशिश करता है। वार्डन उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे कुछ वक्त बीत जाता है। बिली की सज़ा ख़त्म होने में 53 दिन रह गए होते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी मुखालफत में जो लॉयर होता है उसने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया है। बिली के लॉयर का असिस्टेंट उसे बताता है कि टर्किश गवर्नमेंट बाहर से आने वाले स्मगलर्स को सबक सिखाती है।
इसके बाद बिली फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है ताकि कोई दूसरे मुल्क से आकर स्मगलिंग ना कर सके। बिली अपनी सज़ा सुनकर टूट जाता है। जेल वापस आने के बाद बिली जिमी के प्लान में शामिल हो जाता है। एक रात में तीनों मिलकर इस दीवार को ढूंढते हैं जिसके पीछे से टनल्स शुरू होती हैं। आखिरकार उन्हें दीवार मिल जाती है। फिर ये इस दीवार से ईंटें निकालने की कोशिश करते हैं जो बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ एक रास्ता है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। ये ईंटों को वापस लगा देते हैं और अगली रात को पूरी तैयारी के साथ जेल से भागने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि जिस रास्ते से उन्होंने बाहर निकलना होता है वो रास्ता आगे से बंद होता है। वहाँ पर दीवार बनी होती है। इसके बाद बिली कहता है कि हम आज जेल वापस जाएंगे और कल आएंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अगले दिन एक कैदी को पता चल जाता है कि किसी ने वो दीवार तोड़ी है। ये बात वो गार्ड को बता देता है। गार्ड उस दीवार को तोड़ देते हैं और उनको ये लगता है कि ये सब जिमी ने अकेले किया है क्योंकि एक दफ़ा पहले भी उसने भागने की कोशिश की थी। गार्ड जिमी को पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद जिमी के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। मैक्स जिमी को इस कैदी के बारे में बताता है कि इसकी पहले इससे लड़ाई हुई थी और उनकी आपस में नहीं बनती। इसे अपने पैसों से बहुत प्यार है जिन्हें ये अपने रेडियो में छुपा कर रखता है। बिली इसके सारे पैसे बर्बाद कर देता है। जब ये कैदी ये सब देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि ये मैक्स ने किया है। वो कैदी एक ड्रग्स का पैकेट वार्डन को देता है और कहता है कि इसे मैक्स के पास से मिला है। वार्डन गार्ड के साथ मैक्स को ले जाता है जिससे बिली को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उस कैदी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। इतना सब होने के बाद बिली पागल हो जाता है। फिर बिली को इस जेल के पागल खाने में डाल दिया जाता है। इस वाक़ये को 7 माह गुजर जाते हैं। बिली बहुत शांत रहने लगता है। एक दिन उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। उसे मिलने के बाद बिली का दिमाग ठीक होने लगता है। उसे सब याद आने लगता है। बिली की गर्लफ्रेंड इसे एक एल्बम देती है और बताती है कि ये मुझे तुम्हारे पापा ने दिया है और कहा है कि ये तुम्हारे हाथ में दे दूँ। वो तुम्हारा तुर्की के बॉर्डर पर इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना तुम मारे जाओगे। इतने में उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और उसे जाना पड़ जाता है। बिली बाथरूम में जाकर वो एल्बम खोलता है। उसके अंदर उसे पैसे मिलते हैं। बिली एक नोट अपने हाथ में रखता है और बाकी अपने जूते के अंदर रख लेता है। वो उस नोट को वार्डन को दिखाता है और कहता है कि मुझे इस नोट के बदले जेल के चर्च में जाना है। अब वार्डन उसे अपने साथ ले जाता है। बिली को लगता है कि वो उसे चर्च पे लेकर जा रहा है लेकिन वो उसे एक खाली कमरे में ले जाता है और वहाँ उसे गिरा देता है। लेकिन बिली उसे धक्का दे देता है जिससे पीछे दीवार में लगे हुए हुक में वार्डन का सर लगता है। वार्डन की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद बिली वहाँ रखे पुलिस के कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो टर्की के बॉर्डर को क्रॉस करके ग्रीस पहुंच जाता है, यानी कि वो टर्की की गवर्नमेंट की पहुंच से अब पूरी तरह बाहर है। 1970 में इसे जेल हुई थी और अब साल 1975 का है, यानी इसने 5 साल जेल में गुजारे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि 2 हफ्तों के बाद बिली अपने घर पहुंच जाता है। ये थी पूरी कहानी मिडनाइट एक्सप्रेस की। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।